जी नाजरीन, तो फाइनली हो चुका है घर में गहमा गहमी का समा, क्योंकि हमारी शिप्रा बाजी घर आ चुकी हैं खैर से और फिर से वही हंटर वाली लाइफ गुजार रही हैं। यानी कि बिल्कुल भी सुधार नहीं आया, जिसकी वजह से उसकी माँ बहुत परेशान है और कहती है शिप्रा, तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारी वजह से हमें कितनी जिल्लत उठानी पड़ी है, लेकिन तुम्हें अभी भी किसी बात की कोई परवाह नहीं है। अभी भी मैं तुम्हें कहती हूँ, अपने इन तरीकों को बदल डालो। अगर तुमने ये अपने तरीके ना बदले तो यकीन मानो कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन सुकैना की ज़िंदगी तबाह हो जाए। जिसको सुनकर फजल बख्श कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही शिब्रा की मामा कि आप इस तरह की बातें क्यों सोचती हैं। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, शिब्रा का साथ देना चाहिए। शिब्रा कुछ गलत नहीं कर रही है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम नहीं जानते फजल बख्श, ये दुनिया हम जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। हमें यहाँ पे ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ तौर तरीके, कुछ असूलों की ज़रूरत होती है। शिब्रा कहती है, मैं यही असूल तो कायम करना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है। आप क्यों इस तरह की बातें सोचती हैं? फजल बख्श, तुम ही समझाओ हमारी माँ को। हमारी माँ का तो दिमाग जो है चलता जा रहा है, यानी कि उन्हें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही, और खौफ के डर से, यानी खौफ से ये इतनी ऐसे हो गई हैं कि इनको समझ ही नहीं आ रही है कि सच का साथ देना ज़्यादा बेहतर है, ना कि झूठ को उभारना। आगे से आप देखेंगे कि फजल बख्श भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि अब वो मोल लेने वाला है दुश्मनी अपने बाप से, शिब्रा की वजह से। क्योंकि कहीं ना कहीं दाऊद को पता तो चल चुका है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है, जिसकी वजह से शमीर उस फैमिली के पीछे हाथ धो के पड़ चुका है और उसके ऊपर आंच भी नहीं आने दे रहा। बहुत कोशिशें कर ली सबने, लेकिन फिर भी कोई भी क्या कहते काम नहीं हो रहा है, कोई भी काम नहीं बन रहा। आखिरकार दाऊद को नीचा दिखाना पड़ रहा है। ये उसके लिए सबसे बड़ी हार है, और ये हार वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जिस पर उसकी बेगम कहती है कि आखिर ये शिब्रा है कौन, क्यों ये लोग इसको इतना सर पे चढ़ा कर रख रहे हैं और आप भी उसके आगे खामोश हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका बेटा भी उसके सामने अपनी ज़ुबान ही नहीं खोलता है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि दाऊद कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो इंसान उससे प्यार करता है, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। सुकैना घर में बहुत ज़्यादा उदास बैठी होती है और कहती है कि पता नहीं मेरी रुखसती कब होने वाली है, क्योंकि मुझे तो टेंशनें मज़ीद बढ़ा चुकी हैं। बहुत ज़्यादा फूफो जान भी परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे रिश्ता जोड़ने के बाद उनकी ज़िंदगी में सुकून नामी कोई चीज़ ना रहे और आकर हर चीज़ उनकी तबाह हो जाए। इस बात ने उसे खौफ में डाल दिया हुआ है, क्योंकि ज़ुहैब ने और उसकी माँ ने कई दफ़ा उसको फ़ोन किया है और कहा है कि अपनी बहन शिब्रा से बोलो कि तुम्हें ये तमाशे छोड़ने होंगे, वरना ज़िंदगी तुम्हारी भी मुश्किल हो सकती है और हमारी भी ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है और हमारे रिश्ते पर भी फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन ये बात कहाँ समझने वाली है शिब्रा। शिब्रा उन्हें कहती है कि अगर आपको मंजूर है शादी करना तो कर लीजिए, वरना रहने दीजिए, क्योंकि हम भी कोई गिरे पड़े लोग नहीं हैं। शिब्रा के लिए, सुकैना के लिए और बड़े रिश्ते। लेकिन कहाँ ये बात सुकैना भी जानती है। वो ज़ुहैब से बेहद प्यार करती है और कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती है और ना ही कभी ज़ुहैब को छोड़ सकती है। ये बात तो तय है कि वो रुखसत होगी तो सिर्फ और सिर्फ उसी के घर ही रुखसत होगी, और इस चीज़ का वादा कर दिया है शमीर ने और कहा है तुम परेशान मत हो, दाऊद आ जाए या वऊद आ जाए, कोई भी आ जाए, तुम्हारे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं बन सकता। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख लेना चंद ही दिनों में तुम्हारी रुखसती भी हो जाएगी। तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जी नाजरीन, तो फाइनली हो चुका है घर में गहमा गहमी का समा, क्योंकि हमारी शिप्रा बाजी घर आ चुकी हैं खैर से और फिर से वही हंटर वाली लाइफ गुजार रही हैं। यानी कि बिल्कुल भी सुधार नहीं आया, जिसकी वजह से उसकी माँ बहुत परेशान है और कहती है शिप्रा, तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारी वजह से हमें कितनी जिल्लत उठानी पड़ी है, लेकिन तुम्हें अभी भी किसी बात की कोई परवाह नहीं है। अभी भी मैं तुम्हें कहती हूँ, अपने इन तरीकों को बदल डालो। अगर तुमने ये अपने तरीके ना बदले तो यकीन मानो कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन सुकैना की ज़िंदगी तबाह हो जाए। जिसको सुनकर फजल बख्श कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही शिब्रा की मामा कि आप इस तरह की बातें क्यों सोचती हैं। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, शिब्रा का साथ देना चाहिए। शिब्रा कुछ गलत नहीं कर रही है।
जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम नहीं जानते फजल बख्श, ये दुनिया हम जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। हमें यहाँ पे ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ तौर तरीके, कुछ असूलों की ज़रूरत होती है। शिप्रा कहती है मैं यही असूल तो कायम करना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है। आप क्यों इस तरह की बातें सोचती हैं? फजल बख्श तुम ही समझाओ हमारी माँ को। हमारी माँ का तो दिमाग जो है चलता जा रहा है, यानी कि उन्हें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही, और खौफ के डर से, यानी खौफ से ये इतनी ऐसे हो गई हैं कि इनको समझ ही नहीं आ रही है कि सच का साथ देना ज़्यादा बेहतर है ना कि झूठ को उभारना। आगे से आप देखेंगे कि फजल बख्श भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि अब वो मोल लेने वाला है दुश्मनी अपने बाप से, शिब्रा की वजह से। क्योंकि कहीं ना कहीं दाऊद को पता तो चल चुका है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है, जिसकी वजह से शमीर उस फैमिली के पीछे हाथ धो के पड़ चुका है और उसके ऊपर आंच भी नहीं आने दे रहा। बहुत कोशिशें कर ली सबने, लेकिन फिर भी कोई भी क्या कहते काम नहीं हो रहा है, कोई भी काम नहीं बन रहा। आखिरकार दाऊद को नीचा दिखाना पड़ रहा है। ये उसके लिए सबसे बड़ी हार है, और ये हार वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जिस पर उसकी बेगम कहती है कि आखिर ये शिब्रा है कौन, क्यों ये लोग इसको इतना सर पे चढ़ा कर रख रहे हैं और आप भी उसके आगे खामोश हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका बेटा भी उसके सामने अपनी ज़ुबान ही नहीं खोलता है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि दाऊद कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो इंसान उससे प्यार करता है, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। सुकैना घर में बहुत ज़्यादा उदास बैठी होती है और कहती है कि पता नहीं मेरी रुखसती कब होने वाली है, क्योंकि मुझे तो टेंशनें मज़ीद बढ़ा चुकी हैं। बहुत ज़्यादा फूफो जान भी परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे रिश्ता जोड़ने के बाद उनकी ज़िंदगी में सुकून नामी कोई चीज़ ना रहे और आकर हर चीज़ उनकी तबाह हो जाए। इस बात ने उससे खौफ में डाल दिया हुआ है, क्योंकि ज़ुहैब ने और इसकी माँ ने कई दफ़ा उसको फ़ोन किया है और कहा है कि अपनी बहन शिब्रा से बोलो कि तुम्हें ये तमाशे छोड़ने होंगे, वरना ज़िंदगी तुम्हारी भी मुश्किल हो सकती है और हमारी भी ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है और हमारे रिश्ते पर भी फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन ये बात कहाँ समझने वाली है शिब्रा। शिब्रा उन्हें कहती है कि अगर आपको मंजूर है शादी करना तो कर लीजिए, वरना रहने दीजिए, क्योंकि हम भी कोई गिरे पड़े लोग नहीं हैं। शिब्रा के लिए, सुकैना के लिए और बड़े रिश्ते। लेकिन कहाँ ये बात सुकैना भी जानती है। वो ज़ुहैब से बेहद प्यार करती है और कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती है और ना ही कभी ज़ुहैब को छोड़ सकती है। ये बात तो तय है कि वो रुखसत होगी तो सिर्फ़ और सिर्फ उसी के घर ही रुखसत होगी, और इस चीज़ का वादा कर दिया है शमीर ने और कहा है तुम परेशान मत हो, दाऊद आ जाए या वऊद आ जाए, कोई भी आ जाए, तुम्हारे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं बन सकता। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख लेना चंद ही दिनों में तुम्हारी रुखसती भी हो जाएगी। तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।